पाठ भोजन यह कहां से आता है। पृष्ठ 1। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग-अलग समय में हम भिन्न-भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 1। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। सारणी 1.1 हम क्या खाते हैं? विद्यार्थी या दोस्त का नाम, पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ। चित्र 1.1। यहां चित्र में विभिन्न खाद्य पदार्थ दिखाए गए हैं, जैसे इडली, सांबर, चटनी, मछली और दाल। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं, जैसे चित्र 1.1। खाने की ये सभी चीजें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग-अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 2। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन-कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। सारणी 1.2 खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियां। खाद्य पदार्थ रोटी या चपाती। कच्ची सामग्री आटा, जल। खाद्य पदार्थ दाल। कच्ची सामग्री कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी, मसाले। पृष्ठ 2। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहां से आते हैं? 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2a। यह कहां से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। चित्र 1.3। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा,
मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। चित्र 1.2 बी। चित्र 1.2 यहां खाद्य संगठक के स्रोत दिए गए हैं। ए, कुछ पादप स्रोत जैसे केला, अनानास, आम और सेब। बी, कुछ जंतु स्रोत। यहां पर एक मुर्गी का चित्र है और उसके साथ में कुछ अंडों का चित्र दिया गया है। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? चित्र 1.3 अनाज के स्रोत। चित्र ए। यहां पर धान का खेत दिखाया गया है। बी में एक किसान को बैलगाड़ी पर अनाज के कुछ बोरे ले जाते हुए दिखाया गया है। सारणी 1.2 खाद्य व्यंजन, संगठक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। खाद्य मद, कच्ची सामग्री, स्रोत। खाद्य मद इडली, कच्ची सामग्री चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। स्रोत पौधा यानी पादप। खाद्य मद चिकन करी, कच्ची सामग्री चिकन, मसाला, तेल या घी, जल। स्रोत जंतु, पौधे या जंतु। खाद्य मद खीर, कच्ची सामग्री दूध, चावल, चीनी। स्रोत जंतु, पौधा। पृष्ठ 3 1.3 भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। चित्र 1.4 पादप के खाने योग्य भाग। इस चित्र में एक पौधे को दर्शाया गया है जिसके 2 भाग हैं, प्रारोह तंत्र और मूल तंत्र। प्रारोह तंत्र में सबसे ऊपर पुष्प है, फिर फल, उसके बाद तना यानी स्तंभ, उसके बाद पत्ती, फिर नॉट, फिर इंटरनॉट और अंत में कलिका। मूल तंत्र में है प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। कभी आपने सीताफल यानी काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है।
एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? यहां एक चित्र है जिसमें एक लड़की एक पहेली को जानना चाहती है। पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन के पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है। क्रियाकलाप 4। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। सारणी 1.4 भोजन के रूप में पौधे के भाग। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा। संघटक या स्रोत पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा। 1. बैंगन का भरता। संघटक या स्रोत बैंगन, मिर्च मसाले के रूप में या कोई अन्य, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से। पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है। फल, फल, बीज। 2. खाली जगह। 3. खाली जगह। ध्यान दीजिए, अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी-कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। क्रियाकलाप 5। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हां, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। चित्र 1.5 व 1.6। चित्र 1.5 में साबुत मूंग एवं अंकुरित मूंग को दर्शाया गया है। यदि नहीं, तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। चित्र 1.6 में चना और अंकुरित चना दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहां से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहां बहुत सी मधुमक्खियां भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियां फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। चित्र 1.7। चित्र 1.7 में मधुमक्खी का छत्ता दर्शाया गया है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। 1.4 जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हों? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी?
फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? पृष्ठ 5, चित्र 1.8। इस चित्र में एक गिलहरी को अखरोट खाते हुए दर्शाया गया है। क्रियाकलाप 6, सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारणी 1.5, जंतु और उनका भोजन। जीव का नाम भैंस, खाया जाने वाला भोजन घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। जीव का नाम बिल्ली, खाया जाने वाला भोजन छोटे जंतु, पक्षी, दूध। जीव का नाम चूहा, खाली जगह शेर, खाली जगह बाघ, खाली जगह मकड़ी, खाली जगह छिपकली, खाली जगह गाय, खाली जगह मनुष्य, खाली जगह तितली, खाली जगह कौवा, खाली जगह अन्य। क्रियाकलाप 7, फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। सारणी 1.6, शाकाहारी गाय, मांसाहारी शेर, सर्वाहारी कौवा। यहां एक पहेली दी गई है। पहेली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। पृष्ठ 6, प्रमुख शब्द संघटक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। सारांश। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और इसी तरह की और कहानियों तथा किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन।